नजरे रखे मेरे ते नजरे रखे हाँ जी, आवाज आ रही जी? क्लियर है? पक्की बात है? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? देख लो, काफी टाइम हो गया ना। ओके, तो जितने भी लोग बैठे ना, एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ पहले। सभी लोग खड़े हो जाए, एक बार जोरदार मेरी अप्लाई के लिए क्लैपिंग का भी उसका पर्सन है जिसने मुझे जीरो उठा के आज लखपति बना दिया। अगर ये पर्सन ना होता तो बॉक्सर के लिए जोरदार से भी लोग क्लैपिंग जितने भी हमारे फाउंडर हैं जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बिल्ड किए, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बाकी जितने भी हमारे मैनेजर्स यहाँ पे बैठे हैं जो हमारे डेली ट्रेनिंग्स करते हैं, डेली हमारी सपोर्ट करते हैं कि हम कैसे डे बाय डे आगे ग्रो करें, एक बार इनके लिए जरूर जोरदार क्लैपिंग। तो स्टोरी बताने से पहले ना एक छोटा सा मैं आपको शेर सुनाऊंगा, ठीक है? कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बेसिकली मैं यूपी जौनपुर से रहने वाला हूँ, ठीक है? अगर खुद की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम में आने से पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था। आर्मी की तैयारी करने का मेनली रीजन एक था, मेरी मम्मा थी, मेरी मम्मा अनपढ़ थी, ठीक है? और मेरे मामा थे, वो आर्मी में थे, मेरी मौसी का लड़का था, वो भी आर्मी में था, और मेरे घर के अगल बगल 2 पर्सन ऐसे थे जो आर्मी में थे। तो मेरी फैमिली के एक माइंडसेट था, मेरी हाइट थी और मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, मेरा बड़ा भाई था, बट मेरी फैमिली की एक चीज था कि लड़का आर्मी में हो जाएगा तो घर की हालात सही हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, चलो फैमिली वाले ने शुरू से एक माइंडसेट दिया कि बेटा पढ़ो लिखो, जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया, मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने 10th क्वालिफाई किया, मेरी एज 17.5 साल की थी। 17.5 साल की जिससे मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने 2 से 2.5 साल लगाया, बट रिजल्ट 0 आया। एक मेरे को मेडिकल में फिट किया गया, वहां पर बोला गया कि अगर आपको मेडिकल फिट कराना है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, सही है? और फैमिली की अगर मैं बात करूं, मेरे फैमिली, मैं और मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई रहता था। बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता था, हम अपने घर के खर्चे चलाने के लिए ना खेती बाड़ी करते थे, दूध वगैरह बेच के तो हम अपने घर के खर्चे चलाते थे। ऐसे करते करते बहुत बुरे हालात थे। मैं एक ऐसे घर से निकला था ना, अगर एक वक्त की रोटी बनती थी, दूसरे वक्त की रोटी बनाने के लिए सोचते थे, सही है? क्यों सोचते थे? क्योंकि हमारे घर में ना कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। और अगर मैं बात करूं ना, लोगों के घर में सब्जी बनती होगी, बाहर मार्केट से सब्जी खरीद के आती होगी ना, बट मैं कहता हूं कि मैं जब से अपना होश संभाला ना, आज तक मेरे घर में ना बाहर मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं बनी। हमारे घर में क्या होता था, खेतों में हम खेती बाड़ी करते थे, सब्जी निकली तो ठीक है, हम बना लिए, खा लिए, नहीं तो ऐसे से दिन देखे ना कि हमने दूध रोटी से खा के अपने दिन निकाले हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ना, एक ऐसी कंडीशन थी कि जहां पर हमने भूखे भी सोया। एक वक्त की सुबह खाना खा लिए, शाम के टाइम हम ऐसे थे कि हमने भूखे भी सोया, हमारे पास कुछ भी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारे घर पे यार कोई कमाने वाला नहीं था कि जहां से मेरे पास पैसा आ जाए। एक ऐसे घर से निकला था, लेकिन फिर भी एक अंदर में एक जुनून था, एक जज्बा था मेरे की स्टार्टिंग से कि लाइफ में कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। और आर्मी में जाने का मेरा रीजन था अब मेरी मम्मा, सबसे मेन चीज था, क्योंकि मैंने उनको बचपन से स्ट्रगल करते देखा था। मैंने वहां तक इनके देखा था कि लोगों के शादियां में जाती थी, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, फटे साड़ियां पहन के जाते थे, टूटे चप्पल पहन के जाते, वो दिन देखा था। और वो दिन देख के ना एक डिसीजन बनाया था कि लाइफ में करूंगा तो कुछ बड़ा करूंगा। और उसके बाद मेहनत करते गया, काम करते गया, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता सब अच्छे के लिए होता, जैसे जग्गी सर ने भी स्टोरी में बताए थे, तो मेरे साथ भी सेम हुआ। चलो अगर नहीं भी हुआ, आर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी स्ट्रगल थी, बहुत सारी चैलेंजेस था, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। चलो खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, ठीक है? जैसे बताया जाता है ना कि हर एक पर्सन ऑनलाइन आता है, सेम मैंने भी ऑनलाइन है। मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया, मेरे क्लाइंट्स को कॉल आया, मेरे सीनियर्स को कॉल आया, ठीक है? मेरे सीनियर ने मेरे को सिस्टम के बारे में बताए, वहां पर हुई 99 की बात। तो वहां पर क्या हुआ, जब सर ने बोले 99 की बिलिंग के लिए, तो मैंने वहां पर बिलिंग नहीं किया था, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम वहां पर बिलिंग भी करते, सही है? अब सोच के देखो यार, जिस बंदे के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, जिस बंदे के घर में एक टाइम के लिए रोटी बन रही है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं बन रही है, क्या लगता है वो बंदा पैसा दे देगा?
मैंने मना कर दिया। मैंने बोला सर मुझे नहीं करना काम, रहने दे। सर ने चलो सुबह के टाइम कॉल किया, तो इवनिंग मुझे शाम को कॉल किए कि हाँ जी काश अगर आपके पास पैसा नहीं ना फ्री में लगा, फ्री में लगा। चलो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग लगाया, मैंने सिस्टम देखा, डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, डे 3 लगाया। डे 3 लगाने के बाद मुझे पता चला 1350 के बारे में। जब मेरे को 1350 के बारे में पता चला ना, तो मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। और उसके बीच में सर ने मेरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बना लिए थे। मेरे घर के हालात सब जानते थे। सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि तेरे घर के जो हालात है क्या वो 1350 से बढ़कर है? जो तेरे आज घर पे मुसीबत है, तेरे को क्या लगता है उससे ज्यादा है 1350? मतलब नहीं सर। तो सर ने बोले एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। चलो मैंने एडजस्टमेंट किया, ज्यादा नहीं, जस्ट 800 रुपए का एडजस्टमेंट हुआ। 800 रुपए का एडजस्टमेंट हुआ, मैंने सर को सेंड किया। अगले दिन मेरे को टूसल बारे में पता चला। जब मेरे को टूसल बारे में पता चला ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने बोला सर मैं नहीं करने वाला, मेरे बस का नहीं है काम को, रहने दो सर, आप छोड़ दो। मैंने सीधा बोल दिया सर का। लेकिन सर ने फिर मेरे को समझाया, फिर वही गाइड किया, फिर मुझे घर के बारे में बताए, तू सोच के देख तेरी मम्मा क्या करती। चलो मैंने फिर क्या किया, मैंने सर की बात को समझा। फिर मैंने क्या किया, चलो ट्रेनिंग लगाया, 2 दिन एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, काम करना स्टार्ट किया। लेकिन कहते ना कि वो दिन आता है कि जिस टाइम कहते ना कि दोस्त सभी को ना कहते हैं भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो भी दिन आया, सर ने मेरे को बताया तू दोस्तों से हेल्प ले। चलो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर हेल्प लेना स्टार्ट किया। मैंने कॉल किया, हाँ भाई 500 रुपए की जरूरत, भाई 1000 रुपए की जरूरत थी। पता क्या बोले उन्होंने, भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरे को मना कर दिया सभी ने। किसी ने बोला भाई क्या करना, मतलब कंपनी में काम कर। करे कंपनी कुछ नहीं होता, मैंने देख रखा हूँ, सब फ्रॉड होते हैं, तेरा कुछ नहीं बनेगा, सब फालतू है काम है। चलो मैंने क्या किया, मैंने किसी की बात नहीं छोड़े। चलो मैंने फिर अपने प्लान को कॉल किया, बोला सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, छोड़ दूं मुझे। सही है, घर के पूरे इतनी बुरी हालात थे यार। मैं कहता हूँ उनसे बुरी हालात में किसी के ना हो तो भी ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसे कंडीशन से निकला था ना, मेरे फैमिली में यार, मेरी मम्मा थी भूख के कई बार सोती थी। मेरी मम्मा मेरी टेंशन में सोती थी मेरे लड़के क्या होगा। और मैं चीज सोचता था अगर मैं ना कामयाब हुआ तो मेरी मम्मा का क्या होगा, बच्ची जिंदगी जो उनकी वो कैसे निकलेगी, मैं क्या करूंगा अपने लाइफ में। ये चीजें सोच के ना फिर मैंने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया। चलो फ्रेंड सर्कल से झूठ बोला, किसी से कुछ बोल के पैसा लिया, तबीयत खराब है, किसी को बीमार है, कुछ भी बोला, बोल के किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 रुपए दिया। यहाँ तक की मैं सच बताऊं ना 50 रुपए तक भी ले लिया, 50 रुपए तक भी ले लिया। भाई दिए भाई कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे करके काम है। पता सामने से क्या जवाब है, मेरी मम्मा ने बोला बेटा ऐसे काम नहीं चलते, सब कंपनियां फ्रॉड होती है। मेरी मम्मा अनपढ़, मेरी मम्मा को एक अक्षर नहीं आता लिखने ना पढ़ने ना कुछ। मेरी मम्मा ने बोला कंपनियां फ्रॉड होती, बेटा इस चक्कर में ना पढ़। चलो मैंने अपनी मम्मा से जिद किया, मैंने अपने मम्मा को बताया, समझाया, बट फिर भी मेरी मम्मा ने एक ही चीज बोली, बेटा ऐसे काम नहीं चलती। सही है, मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरे भाई को बता दिया। मेरे किसी भाई के दोस्त ने किया था, उसने किसी कंपनी में 1 महीने 2 महीने काम किया था, उसका कुछ नहीं बना। मेरा भाई बोला तू पागल हो गया, तेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तू कह रहा 30,000 रुपए लगा दे और वहां पे देख मेरा दोस्त था करके दिया, उसका कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा, सारी कंपनियां कुछ नहीं होती। लेकिन मैं जिद्दी था, मैं एक जिद्दी बना, किसी ने बना, वो रीजन था मेरी मम्मा। और आज भी कहता हूं कि आगे भी काम करता हूं तो मैं अपनी मम्मा को देख के। सही है, तो मेरा एक रीजन था कि मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करके दिखाना है। और वो चीजें सोच के ना मेरे भाई ने मना किया, मेरे भाई ने थप्पड़ तक भी मारा कि ऐसे काम नहीं चलते, सब चीजें मत पढ़ दो। लेकिन मैंने नहीं रुका, मैंने रुका, मैं अपनी मम्मा को मनाया, मैंने अपनी मम्मा को समझाया। 2 दिन लगा मनाने में, 2 दिन लगा अपने मम्मा को मनाने में। मैंने अपने मम्मा का पैर तक पकड़ लिया, उसने एक चीज बोल दिया, मम्मा एक बार दिला दे, जिंदगी में तेरे से पैसा नहीं मांगूंगा मुड़ के, एक बार बस मेरा लेवल करा दे। मेरी मम्मा ने बोला कि चल ठीक है बेटा, देख हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हमारे पास एक चीज होता था यार, पता क्या, वो था मेरी मम्मा के गोल्ड का चैन। और वो गोल्ड का चैन इसलिए रखे थे ना कि मैं अपने घर पे ना खेती बाड़ी करता, जानवर वगैरह रखता, तो दूध वगैरह बेच के ना अपने घर के खर्चे चलाता। कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी ना, हम उनको क्या करते थे, उसको गिरवी रख के लेकर आते थे और उससे हम इलाज कराते थे, फिर बाद में उसको छुड़ाते थे। मेरी मम्मा ने पता क्या किया, उसने गई अंदर लाके ऐसे मेरे हाथ पे रख दी। उसने एक चीज बोल दी कि बेटा लास्ट चीज है, चाहे इसमें तू अपनी जिंदगी बना ले, चाहे तू इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, लेकिन आज के बाद पैसा मत मांग लेना बेटा, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ऐसा मेरे को मेरी मम्मा ने बोल दिया ना, तो मैंने एक चीज कसम खा ली उसी टाइम कि आज के बाद मम्मा आपसे मैं पैसा मांगूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको पैसा दूंगा। और उस टाइम मैंने रोते रोते अपना टूसिल कंप्लीट किया। सच्ची बताऊं, मैंने पैसा डलवाया अपने प्लान को, मैं रो रहा था, मैं जिस लिए रो रहा था ना कि तू सोच के देखा कहां से कहा तेरे घर में 30,000 रुपए नहीं है, कल को अगर तेरी मम्मा कुछ हो जाता क्या कर लेता। लेकिन मैंने अपना 30,000 रुपए टूसिल कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1 मंथ घर से काम किया, 1 मंथ जस्ट घर से काम किया और मेरा वहां पे काम पता क्या हुआ, 0/0। सोच क्या थी कि भाई बताया जाता सभी को ना, टूसिल करोगे भाई, अगर एक बंदा अगर आपके साथ लेवल कंप्लीट कर लिया कितना पैसा आएगा जी, 6,000 रुपए। सोच ये थी
कि चलो यार 30,000 रुपए लगा रहा हूं ना, अगर एक महीने में अगर एक बंदे ने काम किया कितना पैसा आएगा, 6,000 रुपए आएगा, और 5 महीने में अपना पैसा रिकवर करूंगा और 6वें महीने से मैं कमाना स्टार्ट करूंगा। अब सोच के देखो, 30,000 रुपए लगाया और 6,000 रुपए की सोच लेकर आया था, बट आई प्रोमिस, इसे इतने लोगों के सामने मैं कमिटमेंट करता हूं कि आने वाली टाइम में जो मेरी ड्रीम इनकम है महीने का 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ कमाऊंगा। कटा था तभी मैंने बोला था, और ये 10 से 15 करोड़ मुझे इसलिए कमाना है कि अगर मेरी मम्मा मेरे साथ बैठ के गाड़ी पे जा रही ना, अगर उसने बोल दिया बेटा ये चीज चाहिए ना, उसके घर पहुंचने से पहले वो चीज उसके घर पे होगी। ये मेरी कमिटमेंट है। उसके बाद यही मैंने कहा, मैंने अपने घर से बैग पैक किया कि मैं जाऊंगा चंडीगढ़। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला बेटा कहाँ जाना है, मतलब चंडीगढ़। बोला क्या करना है, मतलब काम करना है। मेरी मम्मा ने पता क्या बोला, बेटा नून रोटी खा के रह जाएंगे, इसी जमीन पे मर जाएंगे, लेकिन तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे क्यों? क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरा हूं ना, उस दौर से कोई नहीं गुजरा होगा यहाँ पे। ऐसा कोई काम नहीं था, चलो उस चीज के बारे में नहीं मैं यहाँ पे जिक्र कर सकता, मैंने सब किया। सही है। मेरी मम्मा को डर था कि अगर ये बाहर गया तो फिर वही काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहां पे मेरी मम्मा ने मना कर दिया। उसके बाद फिर मेरे अपलाइन को कॉल आया कि हाँ भाई आने वाला था, क्या हुआ? मतलब सर ऐसे करके बात, सर ने बोले कि देख भाई अगर कामयाब होना ना तो आ जाओ। चलो मैंने क्या किया, मैंने अपने मम्मा को झूठ बोला। मैंने मम्मा को बोला मम्मा जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा। मैंने बोला जस्ट 3 दिन बाद वापस आऊंगा, और मैंने अपना बैग वगैरह पैक किया ना। मेरी मम्मा ने क्या बोला बताइए, 3 दिन के लिए जाना ना बेटा, जितना कपड़ा क्या करेगा, 3 दिन के लिए जाना, जितना कपड़ा क्या करेगा। एक पहन कर आया था, एक बैग में लेकर आया था, और एक पतला सा चद्दर लेकर आया था। जेब में मेरे 500 रुपए था, और 500 रुपए लेके मैं चंडीगढ़ में आया था, और 250 रुपए रास्ते में खत्म हो गया। जस्ट 250 रुपए मेरे पास बचे। 250 रुपए लेकर आया चंडीगढ़ में, काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट्स करते गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। मेरे को पहली प्रॉब्लम क्या आई कि भाई चंडीगढ़ में पहला कदम रखा, पता क्या सोच के कि भाई लीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरे नंबर खाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीसरे नंबर पे मुझे रहने के लिए फ्री मिलेगा। बट ये तीनों चीजें उल्टा हुई। मेरे साथ है। उल्टा ये हुई कि जब मैंने पहले दिन कदम रखा, मेरी अप्लाई यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है, पूछ लेना। मेरी अप्लाई ने एक चीज बोला कि भाई काम करेगा या आराम करेगा। मैंने पता क्या बोला, सर मैं यहाँ पे आराम करने नहीं हूँ, सर मैं यहाँ पे रेस्ट करने नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करने हूँ। पहले दिन से कॉलिंग करना स्टार्ट किया, और आज तक मैंने एक सिंगल डे ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैं कॉलिंग ना करूं, और एक सिंगल डे था जिस दिन मैं काम ना करूं। एवरी डे काम किया, एवरी डे मैंने काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट्स करते गया। फिर उसके बीच में मेरी कृष्ण सर से एक बार बात हुई। एक बार मेरी कृष्ण सर से बात हुई, कृष्ण सर ने मेरे को एक विजन दिए, एक चीज बोले कि आकाश अगर तू यहाँ पर आ गया ना, कुछ बन के जाना। उस टाइम मैंने सर से वादा किया कि सर मैं विदाउट मैनेजर बने अपने घर पे मैं कदम नहीं रखूंगा, और आज तक अपने घर पे मैं कदम नहीं रखा है। कि मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ कर दिखाना। सही है। फिर यही मैंने रुका, काम करते गया, मेहनत करते गया। फिर मैंने क्या किया, फिर अपना मैंने 25 सीसी वाला सुपरवाइजर किया। उसके बाद मैंने और मेहनत किया, और एफर्ट्स करते गया, काम करते गया। फिर मैंने अपनी टीम में सुपरवाइजर बनाया। उसके बाद मेहनत करते गया, काम करते गया। जब मेरा सुपरवाइजर का पहला चेक आया था, पता कितने का आया? 41,000 रुपए का। 41,000 रुपए का आया। उसके बाद बहुत सारे लोग ना सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बट मैं मेहनत करते गया, काम करते गया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम आई 57,000। फिर यही मैंने रुका, और मेहनत बढ़ाया, और काम बढ़ाया, और अपनी इनकम को नेक्स्ट मंथ मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर किया, और असिस्टेंट मैनेजर करते मेरी इनकम गई 95,000 रुपए। 95,000 रुपए असिस्टेंट मैनेजर। और मेहनत करते गया, और एफर्ट्स बढ़ाते गए ना। लोग कहते हैं पैसा आने कंफर्ट जोन आता ना, लेकिन मैं जस्ट उसका उल्टा करता हूँ। अगर मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मैं और काम को बढ़ाता हूँ, और अपनी इनकम को डबल करता हूँ। सही है। अपने अप्लाइन को भेजा, मेरी अप्लाइन ने बोला नेक्स्ट बार इससे ज्यादा चाहिए। बोला बिल्कुल सर करूंगा। नेक्स्ट बार काम किया, मेहनत करते गया, एफर्ट्स करते गया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम आई 1,06,000। 1,06,000। उसके बाद मेहनत करते गया, काम करते गया। उसके बाद उससे नेक्स्ट मंथ आई 1,07,000 रुपए। जहां पर बोला जाता है कि मैनेजर लेवल पे 1 लाख कमाया जाता है, मैंने असिस्टेंट मैनेजर से ही 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दिया। सही है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितनी बड़ी बात है। सही है। तो अगर आज मैंने
यहाँ तक पहुंचा ना, काम करते गया, मेहनत करते गया, और आज मैंने अपना ड्रीम लेवल भी अचीव कर लिया। मैं ड्रीम लेवल अपना नहीं बोलूंगा, बट हाँ बहुत सारे लोग ड्रीम लेवल होता है कि मैनेजर बनना, और आज मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुका हूं। कोई बता सकता है कि इस मैनेजर बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? मैनेजर बनने के लिए जस्ट मेरे को यहाँ पर अगर मैं बात करूं 25 मंथ 7 दिन लगा है। 25 मंथ 7 दिन में मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया, सही है। और इसी के साथ साथ मैं कुछ कमिटमेंट भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जितने भी लेवल किया कमिटमेंट करके किया, और आगे भी लेवल करता रहूंगा, आगे भी रुकूंगा नहीं, सही है। इसी साल के एंड तक मैं अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर बना के रहूंगा, और उसके बाद इसी साल मैं अपना मिलीनियर क्लब भी क्वालिफाई करूंगा। यही तक नहीं रुकूंगा, इसके बाद इसी साल अपना मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 भी करूंगा। यही तक नहीं रुकूंगा, अपना जो सबसे बड़ा लोगों के ड्रीम होता है, एक सपना होता है, और वो मेरा भी सपना था, वो मेरा भी ड्रीम था कि अपने मम्मा को कोई एक सुंदर सी गाड़ी देना, और वो मेरी ड्रीम भी 2026 में 16 मई को मेरा बर्थडे आएगा, और मेरे घर के सामने महिंद्रा रॉक्स 20 से लेकर 22 लाख की गाड़ी खड़ी होगी। अगर आप सभी मेहनत करोगे तो आप सभी भी कर सकते हो। बस एक ही चीज बोल के जाऊंगा, अरे भाई अपना ना वाई क्लियर रखना, और किसी के लिए करना या मत करना, लेकिन अपने माँ बाप के लिए करना। मैंने किसी ट्रेनिंग से मोटिवेट नहीं हुआ, मैंने किसी वीडियो से मोटिवेट नहीं हुआ, जितना मैंने अपने घर के हालात देख के मोटिवेट हुआ, जितना मैंने अपने मम्मा का फोटो देख के मोटिवेट हुआ ना, उतना मैंने कहीं से मोटिवेट हुई। मेरे फोन के कोने कोने पे मेरे मम्मा की फोटो लग रखी है। जिस रूम में मैं यहाँ पे रह के काम करता था मोहाली में, उस रूम के हर एक जगह पे मेरी फोटो लगी मेरी मम्मा। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मम्मा थी, तो मेरी मम्मा के लिए एक बार जरूर जोरदार क्लैप कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी की एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरा ड्रीम लेवल यहाँ पे मैनेजर बनना नहीं, सीनियर मैनेजर नहीं था। मेरा ड्रीम लेवल है इस सिस्टम से मैं डबल डायमंड बन के दिखाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच माई अपलाइन, माई टीम, माई सीनियर, ठीक है, मैं जितने भी मैनेजर्स अपलाइन है, ठीक है, मेरे जितने भी फाउंडर हैं, ठीक है, सभी का दिल से थैंक यू, ठीक है। और बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, मेहनत करो यार, मेहनत से कभी पीछे मत भागना। स्टोरी बहुत बढ़िया है, टाइम बहुत छोटा है, ठीक है, फिर स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं बनूंगा सफायर मैनेजर। कैसा लगा जी जुनून पे? कितने पढ़े लिखे हो आप? सर जी 10वीं फेल। 10वीं फेल है, 1 लाख तो कमाना स्टार्ट कर दिया। और जितना जुनून देख रहे हो कितना कमा लेगा जी? 10 लाख तो बड़ी जल्दी पहुंच ही जाएगा मुझे लग रहा है ना। 10 करोड़। हाँ 10 करोड़। मैंने पहले ही आपको बोला था, यहाँ पे स्टडी मैटर नहीं करती, गरीबी मेरी मैटर नहीं करती, जात पात मैटर नहीं करती ना। देखो जब हम गाड़ी लेने शोरूम में जाते हैं ना, आवाज क्लियर है पीछे? गाड़ी लेने शोरूम में जाते हैं, कई बार वहां पे 10 पास से 10 फेल गाड़ी लेने जा रहा होता है। वो गाड़ी का प्राइस होता है 25-30 लाख, पर जो गाड़ी देने वाला होता है सेल्समैन, वो बीटेक करके बैठा होता है, MBA करके बैठा होता है। अब आप सोच के देखो, वो 20-25 हजार कमा रहा है, 10 पास गाड़ी लेने जा रहा है। फर्क होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का फर्क होता है। अगर ये वहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करता रहता तो 1 लाख नहीं आता। प्लेटफॉर्म का फर्क है दोस्तों, ठीक है। सो आप भी कर सकते हो ये सारी चीजें। तो अभी केक कट करें फिर? तो जब केक कट करेंगे तालियां नहीं फूटनी चाहिए, ठीक है। संकेत मेरा रिश्तेदारां नू माड़ा देख मैनू छड्ड चुकियां उनारां नू। सोचो ना कच्चे पैर जट डिग जाऊगा, जिद्दे आया सामने तां चंगी तरह आऊंगा। थोड़े भाणे सुपना सजा नहीं हो सकदे, कदे भी गरीब मूरे आ नहीं हो सकदे। लगदा ए थोनू असी साइकलां ते गिज गए, जेड़े कदे गड्डियां चला नहीं हो सकदे। डैडी विच ना दगे बाजां दे ने चेपणे, खड़ के स्टेजे मैं भी सपने लपेटने। जे छाती तू हिम्मत थोड़ी उस टाइम ते वीरे करके हिम्मत हस्सियो। नजर रखियो हो, नजर रखियो हो, मेरे ते नजर रखियो, नजर रखियो हो, नजर रखियो हो, मेरे ते नजर रखियो हो।
सब गल्लां याद रखियां कोठियां ना टाउन कदे चौंपड़ियां कच्चियां दुनिया ना चलदी है बंदियां दे कहना जीतन कदे किसे दे भी इक्को जिहे रहना हाँ सच्ची गल जीव जी सियाणियां दी कहंदी है चढ़िया जे सूरज ते शाम भी तां पैंदी है रब ने आ टाइम इत्थे सारियां नहीं बन्निया जगह कदे किसे दी ना टॉप उत्ते रहिंदी है लग जावे टाइम शॉर्टकट अजमाउणा नहीं दुनिया ते मैं कोई चार दिन दा पराउणा नहीं ओ सफर ही उन्हां दे हुंदे लंबे सोहणिए नहीं जेड़े चलदे ने कदम स्लो